अपने एफर्ट्स को लगाओ। अगर एफर्ट्स ना लगे बोले तो स्ट्रगल तो करे भाई, बहुत स्ट्रगल करके हम बहुत खेल बनी, कम से कम 8 साल तो हम स्ट्रगल में ही खत्म हो गए भाई, तो वो गलत है गाइस। ओके, देखो इंग्लिश आप 1 महीने में भी सीख सकते हो, 2 महीने में भी सीख सकते हो, 3 महीने में भी सीख सकते हो, और ना सीखने वाले 5 साल में भी नहीं। सिंपल मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट इनिशियली क्या होता है कि बिफोर टेकिंग एडमिशन they are very excited to learn English. After 2 and 3 days पता नहीं वो एक्साइटमेंट कहाँ चला जाता है। हिंदी से भी इजी लैंग्वेज जो है ना वो इंग्लिश है, एंड इफ यू वांट टू मेक इंग्लिश इजी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। इंग्लिश इतनी अच्छी है, आप भोजपुरी भी बहुत अच्छा बोलते हैं, हिंदी भी बहुत अच्छा बोलते हैं, और आपने बताया कि इंग्लिश भी अच्छा बोल रहे हैं आप, और हमें ये बताएंगे कि आपके पढ़े हुए स्टूडेंट कहाँ कहाँ पहुंचे हैं और किस लेवल पे पहुंचे हैं। Years in hotel as a waiter, and after that I improved my English. Okay, so I struggled a lot. Okay, to improve हिंदी में लोग जाना तो बहुत स्ट्रगल करे पड़ी दिल्ली मुंबई ये संसार में। हम देखते बानी बहुत स्टूडेंट यहाँ आए जिनका इंग्लिश ना मिला, और जेकरा कारण एक अच्छा जॉब ना मिल पाएगा। 6-6 हजार 8-8 हजार 10 हजार पे जो खाते के पड़ेला, काय भी खाली हिंदी बोल के जॉब मिली नहीं है। नमस्कार, आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं जो इस पायर एजुकेशन के टीचर है अभी और पहले भी थे, और इनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्टूडेंट इनके काम कर रहे हैं पढ़ाए हुए बच्चे, और इंडिया में IBM, TCS, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो आइए आज का बहुत खास पॉडकास्ट होगा, और आइए इनका हम स्वागत करते हैं तालियों के साथ। सर, आपको मेरे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने जो अपने करियर में जो अचीवमेंट किया है, आज आप बहुत अच्छे टीचर हैं। सो आज के युवा को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम खासकर बिहार और जो यूपी ईस्ट है, लखनऊ के आगे जो भी डिस्ट्रिक्ट हमारे पड़ती है, और बिहार के लोग जो हैं उनके बारे में क्या आप सजेशन देना चाहते हैं? कैसे आपने आप भी बिहार से हैं रहने वाले, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, कैसे हुआ? हम अपने युवा को ये मैसेज कैसे देंगे? आप हमारे युवा को कुछ आप एडवाइस करें कि कैसे पढ़ाई करें और कैसे हम इंडस्ट्री में जॉब लें, प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट जॉब, कैसे अच्छी जॉब हमें मिले। जरूर सर, जरूर मैं गाइड करूंगा। मैं बिहारी भाइयों की बात हुई है तो बिहारी भाइयों को गाइड करने के लिए बिहारी में ही लैंग्वेज में ही गाइड करना अच्छी बात होगी। ओके, तो हम सारे बिहारी भाइयों से एक ही अनुरोध करते हैं पहले कि जब भी आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता कहीं पे भी अगर जाते हैं बिहार छोड़कर नौकरी के लिए, तो देखो आप अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं, अगर इंग्लिश आप लोग इंग्लिश नहीं खा लोग जाना तो बहुत स्ट्रगल करे पड़ी दिल्ली मुंबई ये संसार में। हम देखते बानी बहुत स्टूडेंट यहाँ आए जिनका इंग्लिश ना मिला, और जेकरा कारण एक अच्छा जॉब ना मिल पाएगा। 6-6 हजार 8-8 हजार 10 हजार पे जो खाते के पड़ेला, काय भी खाली हिंदी बोल के जॉब मिली। एक ऐसा लैंग्वेज बा जहाँ से जॉब कर मिल जाए, लेकिन वो अच्छा सक्सेस पावर बहुत मुश्किल हो जाए। ओके, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन दिल्ली, हम बिहारी भाइयों के इस संदेश देवे का चाहता नहीं कि जब भी तुम लोग दिल्ली आवे का चाहता रहे लोग आवा लोग दिल्ली, लेकिन इंग्लिश सीख के आओ लोग। बिकॉज पहले तो हम अपन एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लोगों के साथ कि व्हेन आई केम टू दिल्ली आई वाज इवन नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश। माय इंग्लिश वाज आल्सो वीक, so I learned English in Delhi, and I know how I learned English in Delhi. So it's request to everyone who is going out of the Bihar. First of all, you should learn English very well. Okay, and after that, if you go outside of the Bihar, definitely you can get success. And for you, success will be very easy. You will not struggle in Delhi and Mumbai if you know how to speak English. तो इंग्लिश बहुत जरूरी बा गाइस, अगर बिहार से बाहर आओ तो लोग तो इंग्लिश बहुत जरूरी बा। बहुत अच्छा लगा, मतलब जो आपने एक्सप्लेन किया, और हमारे यूजर को भी, मतलब जो है हमारे सब्सक्राइबर, उनको भी अच्छे लगे होंगे आपकी ये बातें। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, आप भोजपुरी भी बहुत अच्छा बोलते हैं, हिंदी भी बहुत अच्छा बोलते हैं, और आपने बताया कि इंग्लिश भी अच्छा बोल रहे हैं आप, और हमें ये बताएंगे कि आपके पढ़े हुए स्टूडेंट
कहाँ कहाँ पहुँचे हैं और किस लेवल पे पहुँचे हैं, और आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे हुई? क्या ये शुरू से फर्स्ट सेकंड क्लास से ही आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था, या कि दिल्ली में आके आपने इंग्लिश सीखी थी, या मुंबई या बेंगलोर, या आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी थी? वो हमारे यूजर को बताने का आप थोड़ा सा कष्ट करें। मैंने इंग्लिश कहाँ से सीखा, इससे कैसे सीखा, इसे बताने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा अपने लाइफ में, वो ये बोलते हैं कि आप वे लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं था। गाइस, आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट ओके, आई आल्सो कंप्लीटेड माय एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। मैंने कोई प्राइवेट स्कूल से कंप्लीट नहीं किया है। ओके, हाँ, इंग्लिश सीखने की बात हुई तो इंग्लिश इज वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि हिंदी से भी इजी लैंग्वेज जो है ना वो इंग्लिश है। एंड इफ यू वांट टू मेक इंग्लिश इजी, you are responsible for that. You will have to make it easy. See, I am a teacher. I can guide you. I can teach you. I can make you practice in class. But if you want to learn English, you will have to put your efforts while taking class, while learning English, while watching video. Okay. Simple. मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट इनिशियली क्या होता है कि बिफोर टेकिंग एडमिशन they are very excited to learn English. After 2 and 3 days, पता नहीं वो एक्साइटमेंट कहाँ चला जाता है, तो वो गलत है गाइस। ओके, देखो, इंग्लिश आप 1 महीने में भी सीख सकते हो, 2 महीने में भी सीख सकते हो, 3 महीने में भी सीख सकते हो, और ना सीखने वाले 5 साल में भी नहीं सीख पाते हैं। और जब मैं दिल्ली आया था, when I came to Delhi, I was also not good in English. Okay, it was very difficult for me to get job in Delhi because my English was not good. So I started working in a hotel as a waiter, and I worked around 3 years as a waiter. Then I improved my Hindi first, क्योंकि मैं भी बिहार से था और बिहारी टोन आता था। अभी भी आप हिंदी में और कहीं कहीं इंग्लिश में भी आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने I also worked 3 years in hotel as a waiter, and after that I improved my English. Okay, so I struggled a lot. Okay, to improve Hindi first. After improving Hindi, I got a job in a call center, a Hindi call center, and I started working there. I worked around 6 months, but 6 महीने काम करने के बाद भी, okay, the salary was 5,800 rupees. That was not enough for me to survive in Delhi. तो मैंने सोचा कि भाई इंग्लिश तो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, विदाउट इंग्लिश इम्प्रूवमेंट मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो आई ऑल्सो took admission in a center and I started learning English. हाँ, पर ये नहीं कि मैंने शुरू किया तो just I attended class only. No, मैंने क्लास भी अटेंड किया, उसके साथ बहुत सारे अपने एफर्ट्स भी लगाए, बहुत सारे मेहनत भी किए, वर्ड्स याद किए, वीडियोस देखे। देखो, लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हम बोलना सीखना चाहते, सुनना नहीं सीखना चाहते। एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। सो इफ यू आर अ गुड लिसनर, देन यू कैन बिकम अ गुड स्पीकर। सो फर्स्ट यू विल हैव टू बिकम अ गुड लिसनर इन इंग्लिश, देन यू कैन बिकम अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश। ओके, तो आप कहीं पे भी क्लास ज्वाइन करते हैं तो प्लीज ट्राई टू पुट योर एफर्ट्स टू लर्न इंग्लिश। अपने एफर्ट्स को लगाओ, और अगर एफर्ट्स ना लगेगा तो स्ट्रगल तो करे पड़े भाई, बहुत स्ट्रगल करे पड़े। हम बहुत खेल बनी, कम से कम 8 साल तो हम स्ट्रगल में ही खत्म हो गए इंग्लिश सीखत। लेकिन काहे बताई, ऐसे लोग तो पता चल गए बिना इंग्लिश सीख ले। और अगर आओ तो भी 12 लोग तो आवे लोग, पैसा बा कि नहीं, कम बा ज्यादा बा, हम सिखावे की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।